गुड मॉर्निंग बच्चों इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं वर्ग अष्टम गणित पाठ्य पुस्तक प्रश्नावली 2.1 के सवाल संख्या 6 एवं 7 का हल। बच्चों, मेरा प्रयास है कि आप सवालों को अच्छी तरह से समझ जाएं और आप स्वयं ही सवालों को हल कर सकें। कहीं सवालों को समझने में कठिनाई हो तो कमेंट में अवश्य लिखें। वीडियो उपयोगी लगा तो कमेंट में लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए चलते हैं सवालों की ओर। ये वर्ग अष्टम का प्रश्नावली 2.1 का छठा सवाल है 25/6 माइनस 9y बराबर 11। 25/6 माइनस 9y इक्वल टू 11। तो इस सवाल में ये -9y ये चर राशि है और 25/6 और ये 11 ये अचर राशि है। चर राशि जिसका कि मान निकालना होता है, जिसका मान बदलता है। इस तरह के सवाल में, समीकरणों के सवाल में कहीं x रहता है, कहीं y रहता है या ABC हो सकता है। तो इस सवाल में y है, हमको इस y का मान निकालना है और y के साथ ये 9 लगा हुआ है। तो जिस राशि का मान निकालना होता है, जिसका मान निकालना होता है, उसको हम आगे रखते हैं। ये सवाल में 25/6 अब -9y है। चूँकि इस y का मान निकालना है तो हम इस -9y को हम आगे रखेंगे। सवाल में 25/6 -9y ये बायां पक्ष है और ये 11 ये दाहिना पक्ष है। समीकरण के सवाल में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दाहिना पक्ष, और बराबर का निशान लगा हुआ है। इसका मतलब है कि इस राशि को 25/6 -9y को यदि हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, इसका मान निकालते हैं तो ये 11 के बराबर होगा। यानी जितना इधर है बायां पक्ष में है उतना दायां पक्ष में भी है। इसको सबको कैलकुलेट करने के बाद ये 11 के बराबर होगा। तो सवाल का हल निकालने के लिए -9y को हम आगे रखते हैं। अब ये 11 बराबर के निशान के बाएं तरफ है, बायां पक्ष में है। तो देखिए यहाँ भी बराबर के निशान के बाएं पक्ष में है और ये 25/6 इसको हम बायां पक्ष से उठाकर बराबर के निशान के दाहिने पक्ष में हम ले आए हैं। तो जगह बदलते हैं, यानी इसको बायां पक्ष से उठाकर दायां पक्ष में जो है लाए हैं, तो राशि के आगे का चिन्ह भी बदलता है। 25/6 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये प्लस में है। अब 25/6 प्लस में है और जब बाएं पक्ष से उठाकर इसको दाहिना पक्ष में लाए तो यह माइनस में हो जाएगा। चलिए, आशा करते हैं बच्चों कि यहाँ तक आप समझ गए हैं। आगे अब -9y इक्वल टू, इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, इसका हम सॉल्व कर देते हैं। तो ये भिन्न का घटाव है, 11/1 लिख सकते हैं। किसी भी राशि के नीचे बटा में 1 लिख दें तो उसके मान में कोई अंतर नहीं होता है। यहाँ पर हमने क्या किया, 1 और 6 का ले लिए लघुत्तम। 1 और 6 का लघुत्तम 6 हुआ और फिर इस 6 में 1 से भाग दिए। जैसा कि भिन्न का जोड़ और घटाव आप लोग जानते हैं, यहाँ पर हम भिन्न का घटाव कर रहे हैं। यदि किन्हीं को भिन्न का घटाव नहीं आता है तो आप जो है कमेंट में बताइए भिन्न का घटाव। इसको अलग से जो है हम इस पर वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरह से भिन्न का घटाव हम समझाएंगे। हम आशा करते हैं, चूँकि ये 8 का जो है सवाल है तो 8 के विद्यार्थियों को भिन्न का घटाव आता होगा।
लेकिन यदि किन्हीं को नहीं आता है तो एकदम बेहिचक आप बताइए, सीखने में शर्माने की कोई बात नहीं है। तो इस 6 में 1 से भाग किए तो 6 आया, और इस 6 को 11 से गुना किए तो हो गया 11 छक 66, तो 66। अब 6 में 6 से भाग किए तो 1 को 25 से गुना किए तो 25, तो ये हो गया -25, 66 माइनस 25। अगला स्टेप -9y इक्वल टू 66 में से 25 घटाए तो हो गया 41, 41/6। अब फिर इसको क्या करते हैं, जब इस तरह का सवाल आ जाए, एक तरफ बटा है, इधर 9y इक्वल टू 41/6, यहाँ कोना कोनी गुना कर देते हैं। 9y को 6 से गुना करेंगे और इस 41 को 1 से गुना करेंगे, तो 9y गुना 6, 41 गुना 1 बराबर 41, तो 9 छक 54, यहाँ पर हो गया 54, तो 54y इक्वल टू 41, 54y बराबर 41। अब यहाँ पर आ गया 54y बराबर 41। अब यहाँ पर कुछ हम ऐसा करें कि सिर्फ y बचे, चूँकि हमको y का मान निकालना है, तो सिर्फ y बचे, तब क्या करते हैं, यहाँ पर 54y इक्वल टू 41, तो इस 54y में फिर हम 54 से भाग देते हैं। यदि 54y में 54 से भाग दे दिए तो ये क्या, दोनों कट गया और यहाँ पर बचा y, लेकिन 54y में 54 से भाग दिए और देखिए बीच में बराबर का निशान है, ये मतलब दोनों बराबर है। जितना ये राशि है, जितना बायां पक्ष में है उतना दाहिना पक्ष में भी है, तो यदि हम बाएं पक्ष में 54 से भाग देते हैं तो हमको दाहिना पक्ष में भी 54 से भाग देना है, तब ये बराबर होगा, नहीं तो बराबर नहीं रहेगा। तो यहाँ 41 में भी 54 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 54, 54 कट गया, तो यहाँ बचा सिर्फ y, यहाँ पर y बचा, और y इक्वल टू इधर भी जो है हम बाएं पक्ष में भी 54 से भाग दिए हैं, तो बच गया 41/54 -54, 41/54, तो y इक्वल टू आ गया आंसर 41/54। अब हम 7वें सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.1 का 7वां सवाल देखते हैं। बिहार बोर्ड वर्ग अष्टम गणित पाठ्य पुस्तक का प्रश्नावली 2.1 एक चर वाले रैखिक समीकरण का 7वां नंबर सवाल हम लोग हल कर रहे हैं। तो 7वां नंबर सवाल है 2.4 बराबर x बटा 2.5 माइनस 1, 2.4 इक्वल टू x बाय 2.5 माइनस 1। तो इस सवाल को आसान बनाने के लिए, हल करने के लिए सबसे पहले हम दशमलव को हटा लेंगे। तो दशमलव हटाने के लिए 2.4, इसके साथ हम क्या करते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम बटा और एक पर एक शून्य करते हैं, यानी 10 से इसको हम भाग कर देते हैं। यहाँ पर 2.4 बटा एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर एक लिखते हैं और एक के बाद एक शून्य, यानी 10 से भाग कर देते हैं। यदि यही सवाल यहाँ पर रहता 2.41, कोई भी डिजिट रहता, तो यहाँ पर एक पर चूंकि 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर हम 2 जीरो देते हैं। ये दशमलव हटाने का तरीका है। सवाल को आसान बनाने के लिए यहाँ हम दशमलव हटा देते हैं। और ठीक इसी तरह से x बाय 2.5 माइनस 1, तो इस 2.5 का दशमलव हटाने के लिए x बाय 2.5, इस 2.5 का दशमलव हटाने के लिए क्या करते हैं, ऊपर चूंकि ये हर में जो है पॉइंट में है तो इसको अंश को 10 से गुना कर देंगे, यानी x को 10 से गुना कर दिए। जिस तरह से यहाँ नीचे 10 से भाग किए, ऊपर हम 10 से गुना कर देंगे, तो x को 10 से गुना किए तो 10x हो गया। अब सवाल हो गया 24/10 बराबर 10x बटा 25 माइनस 1।
चूँकि हमको इस x का मान निकालना है और x के साथ यहाँ पर है 10/25, तो हो गया 10x/25। तो जिस राशि का मान निकालना होता है, जिसका मान निकालना होता है, उसको हम आगे रखते हैं। इस सवाल में 24/10 ये बाएं पक्ष में है और 10x/25 माइनस x ये दाहिने पक्ष में है। 24/10 ये बाएं पक्ष में और ये दाहिने पक्ष में। समीकरण के सवाल में दो पक्ष होते हैं, पहले सवाल में भी आप लोगों ने देखा। अभी से जस्ट अभी सवाल संख्या 6 हम लोग हल किए हैं। तो इसको हम आगे रख लेंगे। 10x/25 को, चूंकि इसका मान निकालना है इसमें x का, तो इसको आगे रख लेंगे। अब ये बराबर के निशान के दाहिने तरफ है और इसको हम उठाकर बराबर के निशान से बाएं तरफ लाते हैं। तो अब देखते हैं कि जब जगह बदलते हैं तो चिन्ह भी बदल देते हैं। तो इसको बाएं तरफ से उठाकर जो है दाहिने तरफ ला रहे हैं। बाएं तरफ यहाँ पर कोई निशान नहीं है। अब इसको जब दाहिनी तरफ ले आए तो ये माइनस में हो जाएगा, कोई निशान नहीं, मतलब प्लस में, प्लस से ये माइनस में हो गया। बराबर ये एक देखिए अब भी बराबर के निशान के दाहिने तरफ है, तो यहाँ दूसरे स्टेप में भी ये दाहिने तरफ है। और 24/10 को उठाकर हम बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में कर रहे हैं। यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, लेकिन जब ये दाहिने पक्ष में आ गया, बाएं पक्ष से बराबर के निशान के दाहिनी तरफ आ गया, तो यहाँ पर ये माइनस में हो जाएगा। ये प्लस में यहाँ पर है और ये माइनस में है, क्योंकि हम लोग जब जानते हैं कि जब जगह बदलते हैं तो चिन्ह भी बदलते हैं। दायां पक्ष से उठाकर बायां पक्ष में जो है हम लाते हैं। दाहिने पक्ष में यदि वो माइनस में है तो बाएं पक्ष में प्लस में हो जाएगा, बाएं पक्ष में प्लस में है तो दाहिने पक्ष में माइनस में हो जाएगा। अब ये हो गया -10x/25 बराबर -1 -24/10। हम यहाँ पर /1 लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिखें, कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब ये हो गया भिन्न का घटाव। अब 1 और 10 का लघुत्तम ले लिए, तब हो गया 10 और इस 1 से 10 में भाग दिए तो हुआ 10 और 10 को 1 से गुना किए तो 10। तो यहाँ -1 से गुना किए हम तो हो गया -10 और 10 में भाग किए। 10 में 10 से भाग करेंगे तो होगा 10, 10 से कम 10 तो 1 को -24 से गुना किए तो -24। तो अगला स्टेप हो गया -10x/25 इक्वल टू -10 -24। जब इस तरह का सवाल रहता है, माइनस माइनस प्लस चिन्ह बड़े का, तो 10 और ये 24 जुट जाएगा। 10 और 24 जुट गया तो हो गया 34 और इसमें 24 बड़ा है, इसका माइनस चिन्ह है, तो यहाँ पर 34 का भी जो है चिन्ह माइनस हो जाएगा। तो अगला स्टेप 10x/25 बराबर -34/10। अब जब इस तरह का सवाल हो जाए तब क्या करते हैं, हम कोना कोनी गुना कर देते हैं। दोनों तरफ बटा में है और बीच में बराबर का निशान है, तब कोना कोनी गुना कर देंगे। इस -10 को 10 से गुना कर देंगे और इस 25 को -34 से गुना कर देंगे। तो -10 गुना 10, 25 गुना -34, तो -10 गुना 10 बराबर -100 और फिर बराबर के निशान के इस तरफ 25 गुना -34 तो -850। अब 25 गुना -34 करेंगे तो अब -850 होगा। अब -100x इक्वल टू हो गया -850। अब हम चूंकि x का वैल्यू निकालना है हमको, तो हम कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ ऐसी जोड़ घटाव की संक्रिया करें, गुना या भाग की, कि ये 100 खत्म हो जाए। तो क्या करते हैं, 100 को हम हटाने के लिए
ये देखिए माइनस 100x इक्वल टू माइनस 850 यहाँ पर है। तो यहाँ हम क्या करते हैं, इस x को खत्म करने के लिए माइनस 100 है तो माइनस 100 से भाग कर देते हैं। चूंकि ये है माइनस 100, x बराबर माइनस 850, यानी जितना इधर है इतना इधर भी है। तो यहाँ 100 से भाग किए तो यहाँ भी हमको 100 से भाग करना होगा, तब दोनों बराबर रहेगा, नहीं तो नहीं बराबर रहेगा। मान लीजिए तराजू के एक पलड़े पर जो है हम 100 ग्राम निकाल रहे हैं, दोनों पलड़ा बराबर है, तो दूसरे पलड़े से भी हमको 100 ग्राम निकालना होगा। यदि 100 ग्राम नहीं निकालेंगे दूसरे पलड़े पर, दोनों पलड़ा पर जो है वस्तु है, और नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, बराबर नहीं रहेगा। तो इसको बराबर रखने के लिए हम यहाँ भी जो है 100 से भाग किए। अब देखिए ये माइनस 100 और माइनस 100 ही कट गया, कैंसिल हो गया। बचा कितना, तो x यहाँ पर बच रहा है। तो x इक्वल टू माइनस 850 बटा 100। तो x बराबर माइनस 850 बटा माइनस 100, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो x बराबर 850 बटा 100, इस 850 में 100 से भाग दे दिए, तो x इक्वल टू 8.5, ये आंसर हो गया। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।